जिप की जो हुक होती है इसको इंसर्ट करना और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो कपड़ों के साथ अक्सर आते हैं, इसी तरह के बहुत ही यूनिक से आइडियाज़ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग चैनल। आज आपके साथ बहुत यूनिक आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले आइडिया ये है कि आपके पास अगर ऐसे ही कोई भी ब्रशेस पड़े हुए हैं तो आप इसको गर्म करके गोल बाइंड कर लें अच्छी तरह। तो इसके साथ हम बहुत सी बारीक मुंह वाली जो चीज़ें होती है ना, इनको अंदर तक हम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कितनी इजीली इसके अंदर चला गया और ये बहुत ही यूनिक और हेल्पफुल आइडिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड आइडिया। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में इस तरह की टेप्स होती है कि हमारे पास अक्सर सीजर वगैरह मौजूद नहीं होती कि हम इसको कट कर सकें। तो होता क्या है, जब हम कट करते हैं ना तो ये बहुत ख़राब हो जाती है, हमसे कटिंग नहीं होती। इसको बिना सीजर के, बिना किसी शार्प चीज़ के हम किस तरह इसको कट करें। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ऐसे घुमा के इसको ऐसे एक ट्राइंगल सा बना लें, ठीक है। एक हाथ की मदद से इसको दबाएं, दूसरे हाथ से इसको इजीली आपने कट कर लेना है। बहुत आसानी से ये कट हो जाती है। आपके सामने ये मैं करके दिखा रही हूँ कि इसको मैंने बिना सीजर के बहुत आसानी से कट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। हमारे घरों में चाय पत्ती के लिए इस तरह की अक्सर छलनी होती है कि जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर दूध के ज़रात, चाय के ज़रात चले जाते हैं और ये गंदी हो जाती है। होता क्या है कि हम इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने के बावजूद भी हमें तसल्ली नहीं हो रही होती और ये गंदी की गंदी रहती है और ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। आपने इसको क्या करना है कि बस आपने इसको चूल्हे पे रख देना है और चूल्हे के ऊपर रख देने के बाद आप देखेंगे कि ये सारा आग के साथ ही जलना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी गंद था, दूध के ज़रात, पत्ती के ज़रात जो भी है ना, सारे जल के कोयला हो जाएंगे। अच्छी तरह आपने इसको जला लेना है, ठीक है। जाली को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बस आपने इसको अच्छी तरह जला लेना है, ठीक है। ये प्लास्टिक की जाली ना हो बस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको जब हम इस तरह शेल्फ पे झाड़ेंगे ना, या सारे आप देखिए हमारी जो छलनी है ना साफ़ सुथरी सी हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छी तरह साफ़ करके भी दिखाऊंगी कि इतनी आसानी से सारी साफ़ सुथरी होगी। अगर आप इसको जितना मर्जी इसको साफ़ करती ना तो ये कभी भी इतनी अच्छी साफ़ नहीं होने वाली थी। यहाँ पे मैं आपको इसको धो के भी इसका लाइव रिजल्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सी क्लीन हो गई है। तो इस तरह भी आप अपनी बहुत सी छलनी और बहुत सी चीज़ों को आप इस तरह साफ़ कर सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घरों में अक्सर ऐसे के जो बैग्स आते हैं कपड़ों के साथ, होता क्या है कि ये बैग्स हमारे लिए बिल्कुल नाकारा होते हैं और हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। आपने क्या करना है, ये आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपने क्या करना है, मेरे पास भी इस तरह के बहुत से बैग्स थे और मैंने सोचा आज आपके साथ इसके साथ जुगाड़ू तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ना इसको ना एक थोड़ा सा काट लेना है, ठीक है। दरमियान से जो ठीक हिस्सा है ना, आपने इसको अलहदा कर लेना है। अलहदा कर लेने के बाद हमने एक जिप लेनी है। जिप के साथ आपने दोनों साइडें सी लेनी है, ठीक है। बहुत इजी सा मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। आपने इसको अच्छी तरह सी लेना है। सी लेने के बाद आपने क्या करना है कि जब यहाँ पे सिलाई हो जाएगी ना, आप देखेंगे कि ये एक जिप की मदद से इसका ऊपर का जो सिरा है ना वो बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों हिस्सों को सीधा कर लिया है और एक सिलाई लगा ली। यहाँ पे सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह की हो गई है ये इसकी शक्ल। अब हम इसके किनारे जो है वो नीट एंड क्लीन कर लेंगे, ठीक है। कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद हमने क्या करना है कि एक पाइपिंग लेनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, सीजर की मदद से सारे किनारों को काट लूंगी, ठीक है। अब हम एक पाइपिंग तैयार करेंगे, ठीक है। पाइपिंग जो है ना, मैं ब्लैक कलर की ही पाइपिंग ले रही हूँ क्योंकि जिप का कलर ब्लैक था, तो मैं ब्लैक कलर की ही पाइपिंग यूज़ करूँगी। यहाँ पे आपने सारी इर्द गिर्द इसकी पाइपिंग लगा लेनी है, ठीक है। पाइपिंग लगा लेने के बाद यहाँ पे देखिए जी कितनी अच्छी सी इसकी जो है ना फिनिशिंग आई है और ये आपके पास एक बैग बन गया है। ये ट्रांसपेरेंट सा बैग आपके बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए आप इसको कर सकती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडिया ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जिप होती है, उसकी जो हुक होती है ना वो निकल जाती है और वो बहुत मुश्किल से अंदर नहीं जाती। हमें तरीका नहीं आता हम इसको किस तरह इसको अंदर इंसर्ट करें। तो ये इजी सा है कि आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने क्या करना है, सीजर की मदद से एक साइड को कोना निकाल लेना है, ठीक है। उसकी तार बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। जिप को ना एक साइड से अंदर डालें, ठीक है। अब ये कोना जो हमने निकाल लिया ना, आप बहुत ध्यान से आपने ये जो स्टेप है ना इसको फॉलो करना है। आपने एक साइड से जिप को पकड़ा, अंदर डाला, ठीक है। दूसरी साइड से ये जो तार निकाली है ना हमने, इसको बाहर निकाला और खींचा, हमारी जिप इसके अंदर इजीली इंसर्ट हो जाएगी। ये बहुत से यूनिक से और बहुत ही इजी से आइडियाज़ आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इजहार करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।